नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इमीडिएट कैप्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर स्ट्रे डॉग्स। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने आदेश दिया है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में जो अथॉरिटीज हैं उनको ये आदेश दिया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, ऐसे कुत्ते जो किसी के पालतू नहीं हैं, उनको तुरंत जो है पकड़ा जाए और उनको स्टेरलाइज करके उनको एक परमानेंट शेल्टर में जो है रखा जाए। मित्रों, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय को कुत्ता पकड़ने तक का ऑर्डर देना पड़ रहा है। ये काम नगर निगम की, नगर पालिका, जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, ये उनकी स्वतः जिम्मेदारी है कि आवारा पशु, चाहे गाय, बैल और कुत्ते, इन सब को जो है नियंत्रित रखा जाए, इन सबको समय समय पर इनकी नसबंदी की जाए और इनको अलग अलग शेल्टर्स में रखा जाए। ये जो आबादी का क्षेत्र है वहां पर यूं ही घूमते हुए, गंदगी करते हुए न मिले। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन जैसे छोटे मामलों के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय को आगे बढ़ करके आदेश देना पड़ रहा है। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश दिया, इन सब चीजों को हम अपने इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अलग ही ऑर्डर आया है, अलग ही तरह का ऑर्डर है। जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने दिल्ली और एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन की जो सिविक अथॉरिटीज हैं, सिविक अथॉरिटीज का मतलब होता है जहां पर न्यायपालिका है, जहां पे ये जहां नगर पालिका है, संबंधित जो भी जो अथॉरिटीज हैं, उनको आदेश दिया है कि तुरंत इमीडिएट जितने भी आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते मतलब घुमंतू पशु जो सड़क पर घूमा करते हैं, ऐसे सभी कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए, उनको स्टरलाइज किया जाए और उनको किसी एक परमानेंट शेल्टर में रखा जाए, जिससे कि वो दोबारा आबादी में, रेजिडेंशियल एरिया में या ऐसी जगहों पर जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर घूमे फिरे ना, दिखाई ना पड़े। और कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा है कि ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया है उसको बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए। आप समझ सकते हैं कोर्ट इस मामले में, कुत्ता पकड़ने के मामले में बड़ा सीरियस है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या कोई भी संस्था इस प्रकार का जो कदम उठाया जाएगा उसका अगर विरोध करेंगे, अर्थात कुत्ता पकड़ने के काम में अगर रोड़ा बनेंगे, तो उनके खिलाफ भी जो है तुरंत जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब आप देखिए, कुत्ता पकड़ने के मामले में कोर्ट का इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन है और बहुत सी जगहों पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कड़े डिसीजन देने चाहिए थे, वहां सालों साल लंबे चलते रहते हैं मुकदमे, उनके डिसीजन आते ही नहीं है। मनुष्यों से अच्छे तो यहाँ कुत्ते साबित हो रहे हैं जिनके लिए तुरंत डिसीजन जो है, क्विक डिसीजन आया। जुलाई में कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और देखिए अगस्त में इतना सख्त आदेश कुत्तों के लिए आ गया। कोर्ट का यह कहना है कि अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि इस प्रकार के जो कदम हैं कुत्तों को पकड़ने वाले, वो तुरंत उठाए जाए, क्योंकि लगातार डॉग बाइट अर्थात कुत्तों के काटने की, उनसे रेबीज होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और रेबीज एक फैटल कंडीशन है। अगर एक बार रेबीज फैल गया, आपके जो नर्वस सिस्टम पे अटैक कर गया, फिर उसको बचाना संभव नहीं होता है। ऑर्डर में कोर्ट का एक और रिमार्क है, सारी जो मुख्य बात है वो यहीं पे है।
उन्होंने कहा कि भारत में लोगों का ये अधिकार है, विशेषकर बच्चों का, कि वो स्वतंत्र रूप से जहां जाना चाहें, पार्क में, सड़क पर, किसी भी स्थान पे जहां जाना चाहें, वहां इस डर के बिना जा सकें कि कहीं उनको कुत्ता तो नहीं काट लेगा। ये सच्चाई है कि अगर पार्क में एक दो कुत्ते मौजूद हैं तो अभिभावक स्वतः परेशान हो जाते हैं कि उनके छोटे बच्चे अगर पार्क में हैं और वो स्वयं भी पार्क में हैं तो भी उनको यही डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे पर कुत्ता हमला न कर दे। और सबसे बुरी स्थिति तो रात में हो जाती है। अगर रात में 12-1 बजे के बाद आप अपने ही मोहल्ले में अपने घर आइए तो वही कुत्ते जो आपसे रोटी और बिस्कुट खाते हैं वो रात में आपको नहीं पहचानेंगे, आपकी बाइक को, आपकी कार को दौड़ा लेंगे। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर की अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर कम से कम 5000 कुत्तों को तो पकड़े ही। और ये जो आदेश है, मैंने आपको बताया कि जुलाई में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस बात का कि न्यूज़पेपर्स में लगातार इसकी खबरें छप रही थी कि बच्चों को कुत्तों ने काटा, उनको रेबीज हो गया, उनको डेथ हो गए। ऐसे कई केसेस दिल्ली में सामने आए थे। तो जो डिवीजन बेंच थी उसने इसको संज्ञान में लिया और इसके ऊपर ये जो है ऑर्डर जारी कर दिया। तो मित्रों, ये जो आदेश जारी हुआ है ये केवल कुत्तों के लिए नहीं बल्कि ये जो आवारा सांड सड़क पे घूमते हैं वो कुत्तों से कम खतरनाक नहीं होते हैं। कभी भी भीड़ भाड़ में आप जा रहे हैं और वो पीछे से हमला कर देंगे। तो केवल कुत्तों के बजाय ये ऑर्डर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जितने भी आवारा पशु हैं, गाय, सांड, बैल, कुत्ते, इन सबके खिलाफ इस प्रकार का आदेश आना चाहिए था। लेकिन चलिए, कुत्ते भी पकड़ लिए जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नागरिक सुरक्षित हो जाएंगे। और ये केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि ये मुहिम पूरे देश में चलाई जानी चाहिए। तो मित्रों, ये खबर आ रही थी दिल्ली से। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।